क्या आप जानते हैं जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक से 40 घंटों के लिए लापता हो गए थे, ठीक ऐसे ही जब एक बार उनके पिता शिबू सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था तो वो भी अचानक से गायब हो गए थे और उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सोरेन खानदान में यूं अचानक गायब हो जाना कोई नई बात नहीं है। अनकट वीडियो में आपको बताते हैं सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के लापता होने की पूरी कहानी। उन्हें किस केस में समन किया गया था, कैसे उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और कैसे वो करीब करीब 1 महीने के लिए लापता हो गए थे। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये उन विपक्षी मुख्यमंत्रियों में से एक है जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में हेमंत सोरेन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और लंबे वक्त से वो हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन हेमंत है कि ईडी को वक्त ही नहीं दे रहे। ऐसे में सोमवार को जब ईडी हेमंत से मिलने पहुंची तो मुख्यमंत्री उन्हें नहीं मिले। ईडी ने सभी संभावित जगहों पर उनकी खोज की, लेकिन हेमंत उन्हें मिले ही नहीं। ऐसे में उन्हें अनट्रेसेबल बताया जाने लगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये कहा जाने लगा कि उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी ने तुरंत एक पोस्टर जारी किया और कहा हेमंत लापता हो गए हैं, सुराग देने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जब 40 घंटे बाद हेमंत रांची में दिखे तो हर कोई हैरान था। मीडिया ने सवाल किया कि आप इतने घंटों तक कहां थे, तो हेमंत ने मुस्कुरा कर कहा आपके दिल में। अगर ये कहें कि हेमंत ने जैसे राजनीति अपने पिता शिबू से सीखी है, ऐसे ही यूं लापता हो जाने का हुनर भी उन्होंने अपने पिता से विरासत में प्राप्त किया है। ये मामला है साल 1975 का, जब उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान चीरूडीह में एक नरसंहार हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने शिबू सोरेन को भी आरोपी बनाया था। ये केस लंबे वक्त तक चलता रहा। वक्त आया साल 2004 का। 22 मई 2004 को यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और इसी मनमोहन सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे 67 साल के शिबू सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शिबू को कोयला मंत्रालय दिया गया था। इसके ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2004 में चीरूडीह नरसंहार मामले में जामताड़ा अदालत का फैसला आ गया और कोर्ट ने कोयला महकमे में केंद्रीय मंत्री रहे शिबू सोरेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन शिबू पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। इस गिरफ्तारी वारंट के जारी होते ही शिबू लापता हो गए। किसी को भी भनक नहीं मिली कि शिबू बाबू कहां गए हैं। खोजबीन जारी रही और फिर 21 जुलाई साल 2004 को केंद्रीय कोयला मंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट को लेकर रांची पुलिस दिल्ली पहुंच गई। शिबू यहां भी नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद अपने आधिकारिक बंगले में नहीं मिले। ऐसे में रांची पुलिस ने वारंट उनके निजी सुरक्षा अधिकारी और घरेलू सहायक को सौंप दिया और घर के दरवाजे पर भी एक वारंट चिपका दिया। ऐसे में शिबू के खिलाफ मीडिया और राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ता गया और 24 जुलाई साल 2004 को शिबू को मनमोहन कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट ने शिबू को 2 अगस्त साल 2004 तक सरेंडर करने का आदेश दे दिया और फिर अचानक 30 जुलाई 2004 को शिबू चमत्कृत रूप से रांची पहुंच गए। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इतने दिनों तक कहां थे, तो शिबू ने कहा मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं और हमेशा से लोगों के बीच रहा हूं। मैं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था। मैं 2 अगस्त तक जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करूंगा और कानून के शासन का पालन करूंगा। शिबू ने जैसे कहा था वैसा ही किया। वो 2 अगस्त 2004 को जामताड़ा के जिला और सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा और उधर 2 अगस्त 2004 को ही झारखंड की हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दिया। इसके कुछ महीनों बाद यानी कि फरवरी और मार्च 2005 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच एक डील हुई और 27 नवंबर साल 2004 को ही शिबू सोरेन को मनमोहन सरकार में दोबारा केंद्रीय कोयला मंत्री बना लिया गया। मार्च 2008 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1975 से लंबित 33 साल पुराने चीरूडीह नरसंहार मामले में शिबू सोरेन समेत 13 अन्य आरोपियों को सबूत की कमी का हवाला देकर बरी भी कर दिया।
तो ये थी अचानक लापता हो जाने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की अचानक लापता हो जाने की पूरी कहानी। अब तो आप मान ही गए होंगे कि सोरेन खानदान में यूं अचानक लापता हो जाना कोई नई बात नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटकर हम आपके लिए राजनीति और राजनेताओं के ऐसे ही किस्से कहानियां लेकर आते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।